डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती है। वो एक ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और समाज सुधारक थे। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। जातिवाद में जकड़े समाज में जन्मे आंबेडकर ने भेदभाव का दर्द खुद झेला। इसी ने उन्हें स्टेटस क्वो को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। आंबेडकर की इंटेलेक्चुअल प्रोवेस और एकेडमिक अचीवमेंट्स कमाल के थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट्स हासिल की। उनकी स्कॉलरशिप ने उन्हें भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने के टूल्स दिए। भारतीय संविधान में उनके योगदान ने एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की नींव रखी। शिक्षा के लिए आंबेडकर की वकालत और छुआछूत के खिलाफ उनकी लड़ाई सामाजिक समानता के महत्व की याद दिलाती है। भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वह महार जाति से थे, जिसे अछूत माना जाता था। छोटी उम्र से ही आंबेडकर को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। आंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षा आंबेडकर के लिए जाति के अपमान के खिलाफ ढाल बन गई। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद आंबेडकर ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक किया। अपने शुरुआती जीवन में हुए भेदभाव ने उन्हें सामाजिक न्याय के लिए लड़ने का हौसला दिया। उन्होंने दलित समुदाय की दुर्दशा देखी और उन्हें ऊपर उठाने का संकल्प लिया। आंबेडकर के शुरुआती अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टिकोण और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया। ज्ञान की प्यास ने आंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स और अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1920 में आंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इनमें पढ़ने के लिए लंदन गए। उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी की उपाधि प्राप्त की और एक बैरिस्टर बने। उनकी व्यापक शिक्षा ने उन्हें कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की गहरी समझ दी। आंबेडकर की शैक्षणिक उपलब्धियां पूरे दलित समुदाय के लिए जीत थीं। उनकी सफलता ने इस धारणा को चुनौती दी कि शिक्षा केवल उच्च जातियों का अधिकार है। आंबेडकर की उपलब्धियों ने दलितों की पीढ़ियों को शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने और सामाजिक न्याय की वकालत करने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। आंबेडकर जाति व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए कई आंदोलन शुरू किए। 1902 में आंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच से वंचित रखने के खिलाफ एक ऐतिहासिक विरोध था। यह जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आंबेडकर ने 1924 में दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका मानना था कि शिक्षा हाशिए पर रहने वालों को सशक्त बनाने की कुंजी है। सामाजिक न्याय के लिए आंबेडकर की राजनीतिक सक्रियता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कानून के उनके ज्ञान और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को आकार दिया। आंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया। इन अधिकारों ने समानता, बोलने और धर्म की स्वतंत्रता और भेदभाव से सुरक्षा की गारंटी दी। उन्होंने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने
और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन नीतियों की भी वकालत की। सामाजिक न्याय के प्रति आंबेडकर का दृष्टिकोण संविधान में परिलक्षित होता है। उन्हें अक्सर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आंबेडकर के काम ने एक लोकतांत्रिक और समावेशी भारत की नींव रखी। आंबेडकर का मानना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन है। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हाशिए पर रहने वाले छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसने मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज और औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। इन संस्थानों ने सभी पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान की। शिक्षा के प्रति आंबेडकर की प्रतिबद्धता अटूट थी। उन्होंने सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत की। उनका मानना था कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा को बढ़ावा देने के आंबेडकर के प्रयासों का अनगिनत व्यक्तियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1936 में आंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को जाति व्यवस्था से मुक्ति और आध्यात्मिक समानता प्राप्त करने के मार्ग के रूप में देखा। इस धर्मांतरण ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। आंबेडकर ने बौद्ध धर्म में एक ऐसा दर्शन पाया जो समानता, करुणा और अहिंसा के उनके मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होता था। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की तुलना में अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। बौद्ध धर्म को अपनाना जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान था। उन्होंने द बुद्ध एंड हिज धम्म लिखी, जो बौद्ध दर्शन का एक व्यापक विवरण है। बौद्ध धर्म की आंबेडकर की व्याख्या ने इसके सामाजिक और नैतिक आयामों पर जोर दिया। बौद्ध धर्म में उनके धर्मांतरण ने कई दलितों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। आंबेडकर की विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई और समानता के प्रति उनका समर्पण जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उन्हें मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। भारतीय संविधान में उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने को आकार दिया है। मौलिक अधिकारों और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के लिए उनकी वकालत ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया है। एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज का आंबेडकर का दृष्टिकोण नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करता रहता है। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा पर उनके जोर ने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया है। आंबेडकर की विरासत शिक्षा की शक्ति का प्रमाण है। उन्हें आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। आंबेडकर ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता से मुक्त भारत की कल्पना की थी। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां सभी नागरिकों के साथ सम्मान और आदर का व्यवहार किया जाता है। उनका दृष्टिकोण सामाजिक न्याय के लिए काम करने वालों को प्रेरित करता रहता है। वह लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास करते थे। उन्होंने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की वकालत की। एक लोकतांत्रिक भारत का आंबेडकर का दृष्टिकोण संविधान में निहित है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक न्याय के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य बुनियादी जरूरतों तक पहुंच होनी चाहिए। एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज का आंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक सुधारकों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर का जीवन दृढ़ता और न्याय की अटूट खोज का प्रमाण है। उन्होंने अपना जीवन जाति व्यवस्था को चुनौती देने और हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी बौद्धिक प्रतिभा ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया।
और पीढ़ियों को प्रेरित किया। भारतीय संविधान के जनक के रूप में उनकी विरासत इतिहास में अंकित रहेगी।